महिमा देवी पतिदेव के लिए दूध लेकर कक्ष में पहुंची। महिमा देवी, क्या बात है, आज बहुत खिली खिली सी लग रही हो। नाथ, मैंने सपनों का राजा देखा है। जब मैं गहरी निद्रा में थी, अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरी आँख खुल गई और मैं खिड़की से बाहर चंद्रमा को निहार रही हूँ। देखते ही देखते एक चंद्र किरण मेरी ओर अग्रसर होने लगी और एक चंद्र किरण में से एक सुहावनी केसरी सिंह की आकृति मेरे मुखमंडल में प्रविष्ट हो गई। तभी अचानक मेरी आँख खुल गई और जागकर मैंने अनुभव किया, मेरे मन में अपार शांति और आनंद का अनुभव हो रहा है। प्रिय, ऐसे शुभ स्वप्न तो बहुत दुर्लभ होते हैं। जब कोई पुण्यवान जीव माँ के गर्भ में आता है, जब माँ ऐसे सपने देखती है, ऐसे में तुम्हारा आनंदित होना तो बहुत ही स्वाभाविक है। प्रिय, सेवक और मोहनदास जी का प्रवेश। दिन बीतते चले। गर्भवती महिमा देवी का ग्रीष्म ऋतु में तपधारी नदी में स्नान करने का दुष्कर दोहद भी पूर्ण हुआ। प्रसव काल नजदीक आया। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चांदनी रात में महिमा देवी अपने कक्ष में प्रसव पीड़ा से करा रही थी। मेहता जी कक्ष के बाहर चिंतित अस्थिर अवस्था में टहल रहे थे। उसी समय अचानक एक सेवक मोहनदास जी के पास आता है। मोहनदास जी, नगर गुजरवाड़ा के निवासी आए। वे बेचारे रक्षा के लिए गुहार कर रहे हैं। डाकुओं ने उनका क्षेत्र घेर लिया है। बलपूर्वक उनका इरादा है गायक को ले जाने का। मोहनदास मेहता के रहते हुए उनकी ऐसी जरूरत? अभी इस करतूत का मजा उनके चखा के रहता हूँ। कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई ना, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। मोहनदास जी हाथ में तलवार लेकर बाहर जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन महिमा देवी के कक्ष के बाहर आकर मोहनदास जी के कदम थम जाते हैं। जय जयकारा, जय जय। घर को देखूं, रियासत की जिम्मेदारी संभालूं, क्या क्या देखूं, क्या क्या छोड़ूं। तभी कक्ष के भीतर से महिमा देवी की प्रेरक वाणी आई। नाथ, आप कर्तव्य मार्ग पर निश्चित होकर सिधारिए। कोई यह न कहना पाए कि महिमा देवी के कारण मोहनदास जी ने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया। आप विजय पताका फहराते हुए शीघ्र लौटेंगे, यह मेरा पक्का विश्वास है। मेहता जी का यह सुनकर साहस बढ़ा और वे डाकुओं से मुकाबला करने पहुंचे। डाकू लड़ते लड़ते जैसे ही मेहता जी को आते हुए देखते हैं तो डाकू कहता है, अरे मेहता जी, ये कहाँ से आ गए? मेहता जो घरेलू समस्या में उलझे रहेंगे, ये सोचकर तो हमने हमला बोला था। मेहता जी डाकुओं से युद्ध करते हैं। रात दिन घमासान युद्ध चलता रहा। संख्या में डाकू कई गुना ज्यादा थे। लड़ते लड़ते गांव वालों के पांव लड़खड़ाने लगे। अब तो मैं शायद ही हवेली का द्वार देख सकूंगा। इतने में ही तेरस की दूधिया चांदनी रात में रणभूमि में एक सेवक ने आकर आवाज लगाई, मोहनदास जी, नगर के गुजराड़े, मोहनदास जी, बधाई हो, बधाई हो। साहब का जन्म हुआ है, कुंवर साहब का जन्म हुआ है। बधाई का समाचार सुनते ही मोहनदास जी के तन मन में न जाने कहां से अद्भुत शक्ति आ गई। उनकी तलवार काली की जीभ की तरह लपलपाने लगी। यह देखकर डाकू घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले। सभी ग्रामवासी मेहता जी की जय जयकार करने लगे। इधर हवेली में जन्मते नवजात शिशु के साथ महिमा देवी और मोहनदास जी का प्रवेश।
आधार्य नाथ पुत्र जन्म की आपको बधाई हो। हाँ प्रिय, कुंवर जन्म की बधाई सुनते ही ना जाने कौन सी अधिक शक्ति ने मेरे भीतर प्रवेश किया और इस पुण्यवान जीव की वजह से मैं असंभव सा दिखने वाला युद्ध जीत सका। इसलिए इससे बालक का नाम आज से जयमल रखा जाता है। कुंवर जयमल की। बालक जयमल लाड़ प्यार के साथ बड़ा होने लगा। बड़ा होने पर उसे गुरासा की पाठशाला में भेजा जाता है। प्रथम दिवस ही जब गुरुजी ने अंक ज्ञान देना प्रारंभ किया, तब बालक जयमल ने डेढ़े, ढाइये, पौने, सवाए आदि के पहाड़े भी बोलकर सुना दिए। बस आश्चर्य है, ये सब तुमने कहाँ से सीख लिया? रिजमल भैया घर पर बोल बोल कर याद करते, तभी सुन सुनकर मैंने सीख लिया। बस तुम्हारी असाधारण क्षमता को देखते हुए मेरी इच्छा हो रही है कि तुम्हें एक विशेष विद्या सिखाऊं जो साधारण बालकों के लिए नहीं बनी है। कौन सी विद्या गुरुजी? सिखाइए, मैं अवश्य सीखूंगा। ध्यान से सुनो बस। एक एकम एक अर्थात सभी की आत्माएं एक होती है। दो एकम दो जीवन की दो अवस्थाएं होती है। बंधन रूप संसार की अवस्था कर्म मुक्त सिद्ध अवस्था होती है। तीन साधना की तीन त्रिपुटी होती है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र। चार यानी जीवों की चार गतियां होती है, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंज गति, नरक गति। इसमें से मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ होती है। यही हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाली होती है। इसे व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। एक बार मेहता जी गुरासा से मिलने आए। मेहता जी, आपका पुत्र बड़ा होनहार है। ये हेलो। धुरंधर होगा, डर निश्चयी है। कैसा धुरंधर गुरु साहब? ये राज धुरंधर भी हो सकता है, धर्म धुरंधर भी हो सकता है। इसके स्वभाव और गुण को देखकर लगता है ये कोई महापुरुष ही होगा। किंतु गुरु साहब, मैं तो इसे अपना राज का उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। कृपा करके आप इसे ऐसी शिक्षा दीजिए। मैं आपकी इच्छा का मान रखूंगा, जैसे आगे होनहार होगी। धीरे धीरे जयमल युवक बन गया। उसने जल्दी ही सारे व्यावसायिक कौशल अर्जित कर लिए। जब वह 22 वर्ष का हुआ, तब उसकी शादी रिया के सेठ शिवकरण जी मुठा की पुत्री लाछा देवी के साथ होने का निश्चय हुआ।
दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। वर वधू अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम श्री इंद्राय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये ओम श्री प्रजापते नमः स्वाहा। ओम श्री भद्राय नमः स्वाहा। अब वर वधू का विवाह संपन्न हुआ। वर वधू बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। उन दिनों ऐसा रिवाज था कि नवविवाहित वधू को एक रात ससुराल में रखकर पीहर वाले आकर ले जाते थे। बाद में मुकलावा होने के पश्चात ही वधू वापस ससुराल आती थी। अब हो गया इनका। अब कौन बैठेगा? रिया से शिवकरण जी मुथा का जयमल जी को मुकलावे के लिए भेजने का बुलावा भी आ गया था। मेहता जी ने रिडमल को बुलाकर कहा, रीडमल को मुकलावे के लिए भेजने का प्रबंध कीजिए। मेहता जी का जाना और युवक जयमल का आना। जयमल, तुम्हें मुकलावे के लिए रिया जाना होगा। हो सकता है ससुराल वाले 15-20 दिन तुम्हें वहीं रोक ले। इसी बीच जाते समय दुकान के आवश्यक सामान की सूची बनाकर मेहता ले आना, और तुम्हें भी किसी चीज़ की जरूरत हो तो वहीं से खरीद के आ जाना। जैसी आपकी आज्ञा भैया। दूसरे दिन प्रातःकाल भोर का तारा उगने के पूर्व ही जयमल अपने मित्रों के साथ बैलगाड़ी में बैठकर मेड़ता के लिए रवाना हुआ। ठंडी हवाओं के चलते जयमल को हल्की सी नींद आ गई। जब वे जागे तो उन्होंने कहा, मित्रों, आज मैंने ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा जहाँ कोई एक श्वेत आभा संपन्न दिव्यात्मा मेरी ओर निहार रही है और मैं उसकी ओर खींचा चला जा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा शुभ लगता है। जैसे सफ़ेद चीज़ों में चावल, चांदी, कपास आदि में तेजी आने वाली है। चलो बाजार चले। चलो बाजार चलते हैं। जयमल और मित्रगण बाजार बंद देखकर हाथ में सामयिक उपकरण लेकर जाते हुए एक शावक से पूछते हैं, अरे भाई साहब, आज बाजार बंद क्यों है? आज चतुर्मासी है। सभी लोग आचार्य श्री बुद्धजी महाराज का चौमासा का अंतिम प्रवचन सुनने के लिए स्थानक गए हुए हैं। प्रवचन के बाद ही बाजार खुलेगा। चलो मित्रों, अपन भी प्रवचन सुनने चलते हैं। धर्म सभा में बुधर जी महाराजा पाठ पर विराजे हुए हैं और युवक जयमल अपने मित्रों के साथ वहां प्रवेश करते हैं। अरे मित्रों, इन्हीं दिव्य विभूति के पावन दर्शन मेरे स्वप्न में हुए थे। अवश्य कुछ शुभ घटने वाला है। घनी खम्मा, दया पालो, जीवन के धर्म को ज्योति से आलोकित करो। पहली बार गुरु दर्शन जिनवाणी श्रवण करने पहुंचा था युवक जयमल। उसने ऐसा आशीर्वाद आज तक कभी नहीं सुना था। उसी पर चिंतन करते हुए
वे बैठ गए और ध्यान से प्रवचन सुनने लगे। बंधुओं, ब्रह्मचारी सभी व्रतों का राजा है। स्व पत्नी की मर्यादा पर सुदृढ़ पालन करने से सेठ सुदर्शन की मोक्ष शूली पर लगाए। इसी तरह अगर आप लोग भी ब्रह्मचारी पालन करेंगे तो मोक्ष रूपी सुदर्शन के जैसे मोक्ष रूपी हो जाओगे। इसी के साथ आनंद ही आनंद। बोलो श्री जैन धर्म की जय। पूज्यवर, मुझे आप आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का प्रत्याख्यान दिला दीजिए और मुझ पर अनुग्रह करके आपकी चरण शरण में ले लीजिए। इतने में ही श्रोता आपस में खुसर पुसर करने लगे कि अरे, इस युवक का विवाह तो अभी 6 माह पूर्व ही हुआ है। पूज्यवर, जब मैंने यह दृढ़ निश्चय किया है, जब मन में विरक्ति हो ही चुकी है, तो व्रत पालन दुष्कर कैसे हो सकता है। मैं आज इस धर्म सभा में अपनी आत्मा और परमात्मा की साक्षी से यह संकल्प करता हूँ कि मैं आजीवन कुशील सेवन का त्याग करता हूँ और इस संसार की समस्त स्त्रियों को अपनी माता और बहनों की भांति समझूंगा। वह ब्रह्मचारी पालन निर्वाह सरल नहीं है। जयमल, ये तुमने क्या किया? अभी अभी तो तुम्हारा विवाह हुआ है। मैंने तो सब कुछ सोच समझ कर लिया है। अब तो मैं जल्दी दीक्षा ग्रहण करूंगा। छोड़ो छोड़ो, ये समय दीक्षा विक्षा का नहीं है। बाजार खुल गया है, चलो सौदा पूरा करके लाभया लौटना होगा। मित्रों, मैंने तो अपना सौदा कर लिया है। मेरे जीवन का सौदे का लक्ष्य मुक्ति का लाभ है। आचार्य श्री की कृपा से मैं जल्दी संयम ग्रहण करूंगा। युवक जयमल की भीष्म प्रतिज्ञा से आचार्य श्री बड़े ही प्रभावित हुए। उन्होंने जयमल जी को साधुवाद देते हुए अपना पावन आशीर्वाद प्रदान किया। इधर मित्रगण तुरंत वहां से रवाना होकर लांबिया पहुंचे। महिमा देवी और मेहता जी को पूरी खबर सुनाई। मेहता परिवार सन्न रह गया कि अचानक ये कैसा मोड़ आ गया। तुरंत सभी मेड़ता पहुंचने के लिए निकले। स्थानक में जयमल जी ने श्रावकों मुनियों से वार्तालाप कर साधुचर्या एवं धर्माचरण विषय में अनेक तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर ली। इससे उनका धर्म अनुराग दृढ़ हो गया। पूज्यवर, मुझे आपकी शरण में ले लीजिए और मेरे को तो अभी सोई हुई आत्मा जाग उठी है। मुझे जल्द से जल्द दीक्षा प्रदान कीजिए। धन्य हो वत्स, हम तुम्हारी दृढ़ता देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तुमको दीक्षा लेने के लिए संकल्पित हो, परंतु हमारे यहाँ कुछ नियमों के बंधन है। बंधन? कैसे बंधन गुरुवर? तुम्हें अपने माता पिता श्री संग यह राजा की अनुमति लेनी होगी। पूज्यवर, आप ही मेरे अभिभावक हैं, बड़े हैं। आपकी ही अनुमति की आकांक्षा करता हूं गुरुदेव। तुम अगर दृढ़ हो तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकेगा। इतने में ही मोहवश माता महिमा देवी परिवार सहित स्थानक में प्रवेश करती हैं। मोहनदास जी, महिमा देवी, रिडमल, विनय देवी मित्रों का धर्म स्थानक में प्रवेश, जहां बूधर जी मारासा और युवक जयमल पहले से ही मौजूद हैं। हे साधु, तूने मेरे बेटे को क्यों बहका दिया है? इसका बनता पैसा है अगर क्यों बिगाड़ने पे तुले हो? मेरा जयमल मुझे प्राणों से भी प्यारा है। ये मेरी आंखों का तारा है। हे भूदरिया, थारो सत्यानाश हुई जे। भाई शांत हो जाओ। तुमने सात की नाश की बात क्यों की? आशीर्वाद देने में कंजूसी क्यों? कर्म तो 8 होते हैं, 8 का आशीर्वाद दो। बेटा जयमल,
हम सबको दुखी क्यों कर रहे हो? पहले गृहस्थ धर्म तो निभा लो। आप दोनों मेरे आदर्श माता पिता की तरह मुझे प्रसन्नता से आज्ञा दीजिए, फिर मैं तो आपको कहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। मैं इस छोटे परिवार को छोड़कर बड़े परिवार में जगत का कल्याणकारी बनने जा रहा हूँ। बेटा जयमल, यह समय दीक्षा लेने का नहीं है। अभी तुमने संसार का सुख देखा ही कहाँ है। चलो बेटे चलो, घर चलो। सुन उपदेश गुरु भूधर का, संसार हड़ाहड़ खारा। क्षण भर भी सुख नहीं जगत में, कांटों का है भारा। क्षण लाखीना जाए हमारा, माँ संयम ही है सुखकारा। सुन मेरी माँ, सुन मेरी माँ, मेरी बात को मैया। जयमल जयमल सभी कहे, सबके नैनों से नीर जाए। पिता पत्नी भाई भाभी तेरे लिए जुड़ रहे। जयमल जयमल सभी कहे। मोह जाल में फंस कर माँ क्यों तू मुझको भटकाती है। आज्ञा दे दो माँ, संसार है कारावास, क्यों इसमें मुझे फंसाती है। आज्ञा दे दो माँ। इतने में ही विनय देवी आगे आकर कहती हैं, देवर घर चलो। कुछ दिन आप हमारे संग रहो। तुम्हारी भाभी ठीक ही कहती है। मुझे तो दुख इस बात का है, मैंने तुम्हें सौदा करने के लिए मेड़ता भेजा ही क्यों था। भैया, आपने मुझे मेड़ता भेजकर बड़ा उपकार किया है। अब एक और उपकार कर दीजिए, मुझे दीक्षा की आज्ञा प्रदान कीजिए। इतने में ही पिया का इंतजार कर रही लाछा देवी ने जब यह समाचार सुना तो वह अपने परिवार वालों के साथ मेड़ता पहुंच गई। लाछा देवी को देख मेरे जयमल प्यारे, लगती देवांगना सी नयना है कजरारे। कैसे जिए तेरे बिन, काटे नहीं कटते दिन। विरह के आंसू आँखों से पल पल बहते छिन। मीठे मीठे काम भोग सबको सताते हैं, जो इनको ना त्यागे नरक का द्वार दिखाते हैं। ब्रह्मचर्य पालन का मैंने अब से विचारा है, सेठ सुदर्शन की कथा को मन में धारा है। विनय देवी कहती हैं, देवर जी आप तो बहुत ज्ञानी हो गए हो, लेकिन थोड़ा लाचा देवी के बारे में सोचो। वह कैसे रहेंगी, उस पे दया करो। भाभी, मैं उसी पे तो दया कर रहा हूँ। मैं उसे बंधन मुक्त कर रहा हूँ, नहीं तो न जाने वो विषयग्रस्त में होकर कितने बंधन बांध चुकी होती। स्वामी, आप तो दीक्षा लेकर संयम मार्गी हो जाओगे, पर मुझ अनाथ को किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो? आप मुझे भी दीक्षा की आज्ञा प्रदान करो। सच्ची धर्म पत्नी तो वही है जो पति के मार्ग पर चले और उसका साथ देवे। देवी, मैं तुम्हें जहाँ भी जाऊँगा तुम्हें आने दूंगा, मना नहीं करूँगा। मैं मुक्ति के मार्ग पर जा रहा हूँ, तुम भी उस मार्ग को अपनाकर अनुसरण कर सकती हो। धर्म की जय हो। स्वामी, आप मुझे भी दीक्षा की आज्ञा प्रदान करो। लाछा देवी की ये बात सुनकर लाछा को तुरंत रिया की ओर रवाना कर दिया गया। माता द्वारा जयमल को मनाने का प्रयास। संयम है तलवार, बड़ी तेज है उसकी धार।
और बहुत बड़ा यह भार, कहना मान ले जयमल, कहना मान ले जयमल। सुकुमाल है मेरा लाल, क्या होगा तेरा हाल, अरे कौन करे देखभाल, कहना मान ले जयमल, कहना मान ले जयमल। पूर्ण वैरागी बनकर मुझको दीक्षा लेना है, सिंह सम संयम का मुझको पालन करना है। माता रे संयम सदा सुखकारा, आज्ञा दे संयम में शक्ति अपारा। बड़ी मुश्किल है काम जटिल है, 22 परिशह सहना है। केश लोच भी करना होगा और पैदल भी चलना रे, कि संयम का ये भार नहीं उठेगा लाल, कि संयम का ये भार नहीं उठेगा लाल। तप संयम में आनंद जिसे आएगा, परिशहों से नहीं वो घबराएगा। संयम ही तो सुख दिलाएगा, परिशहों से नहीं वो घबराएगा। आसानी से आज्ञा न मिलती देख जयमल ने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। जब तक मुझे दीक्षा की आज्ञा प्रदान नहीं होती तब तक मेरे चारों आहार के त्याग रहेंगे। बड़ा गजब वैराग्य तुम्हारा, संसार हलाहल खारा। संयम ही सुख देगा वैरागी जयमल प्यारा, कि जयमल जा आज्ञा हम देते हैं, आगे बढ़ना आशीर्वाद देते हैं। वाह वाह जयमल क्या हिम्मत दिखाई, संयम के घर में अब बज शहनाई। जयमल दीक्षा लेंगे जागी अब सबकी पुण्याई। वाह वाह जयमल लो चला मैं गुरु बूधर के चरणों में, लो चला मैं संयम धारूंगा मोक्ष पाऊंगा उनके शरणों में, लो चला मैं। जयमल का उत्कृष्ट वैराग्य एवं अडिगता देख सभी आज्ञा देने हेतु आचार्य श्री बूधर जी महाराज साहब के पास पहुंचे। प्रभु प्रभु हमारी स्वीकृति है, कृपया इन्हें दीक्षा प्रदान कीजिए और अपने पावन चरणों में ले लीजिए प्रभु। अभी तो संध्या हो चुकी है, अतः आज दीक्षा नहीं हो पाएगी। प्रातः होते ही जयमल गुरुदेव के पास पहुंच गया। गुरुवर मुझे जल्दी से जल्दी दीक्षा मंत्र प्रदान कीजिए। देवानुप्रिय, दीक्षा लेने से पहले कंठस्थ प्रतिक्रमण करना अनिवार्य है। पूज्यवर आपकी आज्ञा से मुझे प्रतिक्रमण कंठस्थ करने की अनुमति दे दीजिए। कठोर अभिग्रह के साथ एक प्रहर में एक पैर पर खड़े खड़े अप्रमत्त रहकर उन्होंने प्रतिक्रमण कंठस्थ करके सुना दिया। उसी दिन मिक्सरवत दूज विक्रम संवत 1788 सोजत संवत 1787 को दीक्षा देने का निर्णय लिया गया। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, बूधर गुरुवर आज केसरिया, जय
आज हमारो रंग केसरिया। बोलो। आचार्य श्री भूधर जी महाराज साहब एक बार सभी परिवार वालों की अनुमति लेते हैं। युवक जयमल अभी संसार के सभी बंधनों को तोड़ने जा रहे हैं। आप सबकी अनुमति है? हाँ पूज्यवर, इसे दीक्षा प्रदान करें। बोलो। करेमी बनते सावम सावजम जो ओसरे ओसरे। बोलिए आचार्य सम्राट 1008 पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब की। बोल रे त्यागी जयमल जी की जय। जयमल गुरु की याद आई। सारी पृथ्वी के आप थे ताज। जयमल गुरु की याद आई। जयमल गुरु